नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। बिहार में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छपरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को बुरी तरह कोसा और आगामी रणनीति पर चर्चा की। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट बिहार के छपरा से। मान देश और दुनिया में देखता हूं तो गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। अभी कुछ महीने पहले ही मैं त्रिनिदाद और टोबैगो गया था। बहुत दूर है ये देश। जब मैं वहां एयरपोर्ट पर उतरा तो लगा जैसे बनारस या छपरा के घाट पर हूं। वहां के लोगों ने भोजपुरी चौताल से सबका स्वागत किया। बिहार और भोजपुरी से जुड़ा होने का गौरव अद्भुत होता है। लेकिन साथियों, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि लालटेन वाले हो, पंजे वाले हो या उनके इंडी गठबंधन के साथी, ये लोग कैसे बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं। कांग्रेस के पंजाब के एक मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक रैली में खुला ऐलान किया। ये जरा सुनिए। ये पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ऐसा खुला ऐलान किया कि बिहार के लोगों को वो अपने राज्य पंजाब में घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने पंजाब में भाषण किया और उस समय मंच पर उन्होंने तो भाषण किया। उस समय मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी जो आजकल पार्लियामेंट में बैठती है, वो जब एक बोल रहे थे कि पंजाब के लोगों, बिहार के लोगों को पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब में घुसने नहीं देंगे, और ये कांग्रेस के इतने बड़े परिवार की बेटी खुश होकर के तालियां बजा रही थी। उधर तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बिहारियों को गालियां देते रहते हैं। तमिलनाडु में डीएमके के लोग बिहार के मेहनतकश लोगों को प्रताड़ित करते हैं, और बिहार में आरजेडी क्या करती है? इतना सारा हो रहा है, आरजेडी को सांप सूंघ जाता है। और इस बार तो इस चुनाव में इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी है। जिन लोगों ने अपने राज्यों में बिहारियों को गालियां दी, उन लोगों को कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार में बुला लिया। साथियों, ये सब अचानक ऐसे ही नहीं हुआ है। ये बिहार के चुनाव में कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, और इसलिए
कांग्रेस बिहार विरोधियों को बिहार चुनाव प्रचार में ला रही है। एक उदाहरण है कि आरजेडी कांग्रेस की लड़ाई कितनी बड़ी होती जा रही है। साथियों, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारी धरोहर, यही बिहार की आत्मा है। भाई, इन बच्चों से जो फोटो लाए ले लीजिए। ये कब से हाथ ऊपर करके थक जाएंगे, जरा ले लीजिए। विरासत भी इस मंत्र पर काम कर रही है। जरा एसपीजी के लोग ये कलेक्ट कर ले भाई। हम धरोहर को रोजगार से जोड़ रहे हैं। आप काशी विश्वनाथ धाम या अयोध्या धाम जाइए, वहां हुए विकास के बाद श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, नाव वाले, होटल वाले, खिलौने बेचने वाले, साड़ी बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले, सबकी कमाई बढ़ी है। अब यही काम हमारी सरकार यहां छपरा और आसपास के इलाकों में दोहरा रही है। भाजपा एनडीए सरकार यहां हरिहरनाथ कॉरिडोर बना रही है, गंगा घाटों का सुंदरीकरण कर रही है। आने वाले सालों में यहां श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत सुविधाएं होगी और साथ ही पर्यटन आधारित रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, हमारी सरकार बिहार की धरोहर को कैसे रोजगार से जोड़ रही है, इसका एक उदाहरण गंगा विलास क्रूज है। भाई, आपका प्यार मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे बोलने तो दीजिए। आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर। लेकिन मेरी बात आपको घर घर पहुंचानी है, और इसलिए आप जितना ध्यान से सुनेंगे, आप जब बूथ में जाएंगे लोगों को बता पाएंगे। साथियों, एक क्रूज चलती है, गंगा जी पर चलने वाला एक क्रूज बनारस से बिहार होते हुए बंगाल तक जाता है। आजकल ये क्रूज अभी मुंगेर के आसपास के इलाके में गंगा की लहरों के साथ चलने वाला ये जहाज बक्सर से विक्रमशिला तक बिहार का गौरव दुनिया को दिखा रहा है। नदी के तट पर हमारी संस्कृति कैसे पली बढ़ी, उसके दर्शन होते हैं। साथियों, हमारी डबल इंजन सरकार बिहार के तीर्थों और धरोहरों की भव्यता को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ रही है। लेकिन आप ये भी याद रखिए, आस्था विरोधी, विकास विरोधी, वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण में डूबे आरजेडी कांग्रेस के लोग
घुसपैठियों को बचाने के सिवाय कोई काम नहीं कर सकते। घुसपैठिए उनके माए बाप बन गए हैं। उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक ताकत घुसपैठियों को बचाने में लगाई हुई है। भाइयों बहनों, अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बना, 500 साल के बाद 500 आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।